हाय स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए रेज टू पावर एक्स की। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव की, ई रेज टू पावर एक्स की। ये सिंपली ई एक्स कह लें। उसका हमने बेसिक कॉन्सेप्ट भी देख लिया था, उसका हमने प्रूफ भी किया था और उसकी एक दो एग्जांपल्स भी की थी। आज हम बात करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए रेज टू पावर एक्स की। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, जो कि हम प्रीवियस भी कर चुके हैं। अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय वाई इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स वेयर ए ग्रेटर देन जीरो, ए कांट इक्वल टू वन एंड एक्स इज एनी रियल नंबर इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें आपका जो वेरिएबल एक एक्सपोनेंट में आए, एक कांस्टेंट नंबर की पावर में आए। ये जो एक्स आपका क्या है, वेरिएबल है, और एक क्या है आपका कांस्टेंट नंबर है। आपका जो वेरिएबल एक्स है वो एक कांस्टेंट नंबर की पावर में आ रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ए क्या है जी, आपका कांस्टेंट नंबर, वो ग्रेटर देन जीरो है, और ए कांट इक्वल टू वन है। मतलब इसमें कुछ दो लिमिटेशंस हैं कि जो आपका ये ए कांस्टेंट नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, लाइक 2 3 4 5 6। ये नीचे लिखा भी है मैंने कि ए में भी 2 4 6, ये ए इस ए की बात हो रही है, ठीक है। और ये अदर देन वन होना चाहिए, इक्वल टू वन नहीं, ठीक है। और इसमें जो ये वेरिएबल है वो कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन वाली वैल्यू भी हो सकती है। लाइक एक्स की वैल्यू यहाँ पे -5/2 भी हो सकती है। यहाँ पे ये देखें, इसकी जगह -5 भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये थी इसकी बेसिक डेफिनेशन। इसका एक स्पेशल केस होता है कि जी हम उसको देख लेते हैं। मैं उसको लिख के दिखा दूँ कि अगर आपके पास ये एक कांस्टेंट नंबर है वो ई के इक्वल आए, तो वो ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जिसका हमने डेरिवेटिव देखा था। प्रीवियस जो इस लेक्चर से प्रीवियस लेक्चर 41, उसमें हमने डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स का किया था फाइंड, और उसका हमने प्रूफ भी देखा था। आज हम करने वाले हैं ए रेज टू पावर एक्स की, ए रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव। हम इसका डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं। इसका डेरिवेटिव आपकी टेक्स्ट बुक पे देख लें, पंजाब टेक्स्ट बुक एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स की, कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। वहाँ पे 2.5 एक्सरसाइज के बाद जो टॉपिक आपका आता है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है। दो किस्म के एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज टू पावर एक्स का, जिसका हमने डेरिवेटिव प्रूफ देख लिया है, और एक है जी ए रेज टू पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको कह लें। इसका डेरिवेटिव लिखा गया होगा वहाँ पे ए रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ए रेज टू पावर एक्स एल एन ए। हम इसकी बात करने वाले हैं ये कैसे डेरिवेटिव आता है। अच्छा, इसको फाइंड करने के या इसको प्रूव करने के दो मेथड्स हैं, दो वे से हम प्रूव कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक पे, पंजाब टेक्स्ट बुक पे, एफएससी की टेक्स्ट बुक पे किया गया है, डेफिनेशन मेथड के थ्रू प्रूव किया गया था। हम उसकी बात करने वाले हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इससे भी सिंपलेस्ट वे में जो हम प्रूव कर सकते हैं, वो इससे थोड़ा सिंपल है और थोड़ा इजी है। ये भी इजी है, ये थोड़ा लेंथी है, वो थोड़ा शॉर्ट मेथड है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे मेथड से इसकी बात कर लेंगे कि ए टू रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव, ये जो आंसर है ये कैसे है। हम दूसरा मेथड है ये नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। आज के लेक्चर में हम इसके प्रूफ की बात करने वाले हैं डेफिनेशन मेथड के थ्रू। ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कह लें या फिर डेफिनेशन मेथड कह लें या ए बी इनिशियो मेथड कह लें, एक ही मेथड है ये। तो इसको डेफिनेशन मेथड्स के थ्रू डेरिवेटिव फाइंड करने का 5 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक हो, चाहे अलजेब्रिक हो, चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, किसी भी फंक्शन का अगर आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय डेफिनेशन मेथड का कह दिया जाए आपको, या ए बी इनिशियो मेथड से कह दिया जाए, या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से कह दिया जाए, तो उसको फाइंड करने के लिए 5 आप स्टेप्स फॉलो करते हैं। हम उन्हीं 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो प्रीवियस मैंने लेक्चर में ई रेज टू पावर एक्स का प्रूव करने के लिए फॉलो किए थे। तो सबसे पहले जी हम देख लेते हैं फर्स्ट स्टेप कि जी गिवन फंक्शन जिसका हमने प्रूव करना है, ए रेज टू पावर एक्स का करना है ना प्रूव, उसको वाई के इक्विवेलेंट कर लिया। दैट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या डेफिनेशन मेथड। ये डेफिनेशन मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का फर्स्ट स्टेप है कि जिसमें हमने गिवन फंक्शन को वाई के इक्विवेलेंट कर लिया। दूसरा स्टेप ये कि डेल्टा ऐड करना है, वाई में डेल्टा वाई ऐड करना है, आपने एक्स में डेल्टा एक्स ऐड करना है। तो यहाँ पे वेरिएबल एक्स पावर में है, एक्सपोनेंट में है, तो डेल्टा एक्स भी एक्सपोनेंट में पावर में ही ऐड हुआ। तीसरा स्टेप ये किया कि यार दोनों साइड्स पे आप, इसके दोनों साइड्स पे ना, इस स्टेप के दोनों साइड्स पे आप y को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दूसरी साइड दूसरा तरीका ये कर सकते हैं आप कि यार ये जो y है इधर पॉजिटिव है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं इक्वल टू कि ये नेगेटिव y बन जाएगा। फिर इसके बाद मैंने हिंट दे दिया कि यार y को हमने लेट किया था स्टार्ट में ए रेज टू पावर एक्स के, y की जगह ए रेज टू पावर एक्स चला गया। उसके बाद ही किया गया कि ए की पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए रेज टू पावर एक्स, वैसे ही इसको एक
अपना कांस्टेंट है, इसको दो वैल्यूज में हमने इसको स्प्लिट कर लिया, एक वैल्यू की जगह दो वैल्यूज बना ली। कैसे? ए की दो पार्ट्स थी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, हमने ए की पार एक्स सेपरेट कर दी, ठीक हो गया, ये हमारे पास चीज थी। हमने ए की पार एक्स सेपरेट कर दी, डॉट ए की पार डेल्टा एक्स सेपरेट कर दी। तो ये चीज ऐसे बना सकते हैं आप कि यार ये देखें, एक दो वैल्यूज हैं, अब ए की दो वैल्यूज बन गई हैं, ये सिमिलर वैल्यूज हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो रूल को फॉलो करते हुए जब भी दो सिमिलर वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं तो एक वैल्यू बनाते हुए उनकी पावर क्या करते होते हैं, ऐड अप। यहाँ पे क्या किया कि एक ए था, एक ही वैल्यू थी, उसकी दो पार्ट्स थी, हमने फर्स्ट पार्ट सेपरेट कर दी है, डॉट दूसरी पार्ट जो हमने क्या कर दी है जी, सेपरेट कर दी है, ठीक हो गया, माइनस ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स वैसे ही। अब ये चीज बन चुकी है और एक ये चीज बन चुकी है। अब इन दोनों में से कॉमन निकालना हमारे लिए काफी इजी हो गया, हमने ए की पावर एक्स कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे बच गया ए डेल्टा एक्स, ए की पावर डेल्टा एक्स बच गया, माइनस इसके साथ बच गया 1, क्योंकि ये चीज चले गई थी बाहर, ठीक है, कॉमन निकाल के ये चीज हमारे पास आ चुकी है। यहां तक हमने कर लिए जी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के 3 स्टेप्स। तीसरा स्टेप यहां तक हो चुका था, यहां से लेकर यहां तक हमने सिंप्लीफिकेशन की है और कुछ नहीं किया। अब फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का 4th स्टेप फॉलो करना है कि दोनों साइड्स पे हमने डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड कर देना है, डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड कर दें, इस पूरी वैल्यू को भी डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड कर दें, तो आपके पास ये चीज आपके सामने नजर आ गई, ये गौर कर लें, ठीक हो गया। इससे नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या बनता है। इससे नेक्स्ट है जी, यहां तक स्टेप 4 हो चुके हैं, 4 स्टेप्स हमने कर लिए हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के। लास्ट स्टेप है जो, वो ये है कि दोनों साइड्स पे आपने डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो दोनों साइड्स पे आपने अप्लाई कर देनी है। इस साइड पे भी लिमिट अप्लाई हो जाएगी और इस साइड पे भी लिमिट अप्लाई हो जाएगी। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और ये सारी वैल्यू राइट साइड वाली लिख दी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये देखें कि इस चीज पे लिमिट अलग लगनी है, ए की पावर एक्स पे लिमिट अलग लगनी है। ए की पावर एक्स पे अगर आप लिमिट लगाना चाहें, यहाँ पे दो वैल्यूज है ना, ए की पावर एक्स पे लिमिट लगाना चाहिए, लिमिट में क्या है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ए की पावर एक्स में डेल्टा एक्स तो आ ही नहीं रहा, तो ये सिंपल लिमिट के बाहर आ जाएगा, कि मतलब इस पे लिमिट नहीं अप्लाई होगी, क्योंकि ए की पावर एक्स में डेल्टा एक्स नहीं आ रहा, तो ये लिमिट के बाहर लिख दिया गया। लिमिट लगेगी इस चीज पे, ठीक हो गया, ये इस चीज पे ए की पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 ओवर डेल्टा एक्स पे, ए की पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 ओवर डेल्टा एक्स पे आपकी लिमिट लगेगी, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे हिंट याद रखना है, आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो अभी मैंने अपने चैनल पे फर्स्ट चैप्टर को नहीं करवाया, हमने स्टार्ट लिया था सेकंड चैप्टर से, तो मैं सिर्फ यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ इस थ्योरम का, या इस रिजल्ट का डायरेक्ट रिजल्ट हम याद रखेंगे और इसका डायरेक्ट रिजल्ट ही हिंट के तौर पर ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमने इस अभी फर्स्ट चैप्टर नहीं किया अपने चैनल पे, तो इसका प्रूफ भी हम अभी डिस्कस नहीं कर सकते। एनी हाउ आप पेज 23 पे अपनी टेक्स्ट बुक की पेज 23 पे देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 1 के, वहाँ पे रिजल्ट है कि ए की पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स हो, मतलब कॉन्स्टेंट नंबर की पावर में जो वेरिएबल मौजूद हो, बटे में भी वही चीज मौजूद हो, और वही वेरिएबल आपका जीरो को अप्रोच करता हो, तो आपका रिजल्ट बराबर होता है log e के, ई ए के, ठीक है, log विद बेस e एंड एक्सपोनेंट a, बेस e है और जो आपका पावर है या एक्सपोनेंट है, उसमें log की पावर या एक्सपोनेंट में क्या है a और बेस में क्या है e, log e a आ जाएगा, ठीक हो गया। तो आपको पता है कि log e को आप नेचुरल ये नेचुरल बेस है ना log e, तो इसकी जगह आप ln भी यूज कर सकते हैं। जब आपने कॉमन लोगरिथम और नेचुरल लोगरिथम में डिफरेंस देखा था, मैंने अपने लेक्चर में भी बयान किया है पिछले लेक्चर्स में, वहां पे हमने यूज किया था कि log e की जगह आप ln यूज कर सकते हैं, वही काम किया, एक्सपोनेंट अपनी जगह ही रहा, log e की जगह आपने ln यूज कर दिया, ठीक हो गया। तो आप सिंपली इस रिजल्ट को डायरेक्ट लिख सकते हैं, ln a आ जाएगा, ठीक है, log e विद बेस a एंड एक्सपोनेंट a की जगह log ln a आ गया, ठीक हो गया, सिंपली log e a की जगह ln a आ गया। ये log e a कहां से आया, ये फर्स्ट चैप्टर के पेज 23 पे रिजल्ट लिखा है, जो आपने याद रखना है ज़बानी, ठीक है। फिलहाल तो आपको याद रखना पड़ेगा, इंशाल्लाह जब हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे इस चैप्टर के बाद, तो आपको मैं ये प्रूफ भी करवा दूंगा। तो फिलहाल के लिए आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखें। तो इसके अकॉर्डिंग आता है जी log विद बेस e एंड एक्सपोनेंट a, log e की जगह आप सिंपली ln यूज कर सकते हैं, तो ये बन गया ln a, ठीक है, log e a की जगह आपने लिख दिया ln a। इट इज हाउ वी प्रूव्ड द डेरिवेटिव ऑफ ax। आपने यही पिछली स्लाइड में देखा कि यार आपका ax का डेरिवेटिव कितना आना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ ax
शुड बी इक्वल टू ए एक्स एल एन ए। ये हमने डेरिवेटिव इसका प्रूव कर दिया इस स्लाइड में, ये देखें, ये आपके सामने है। ठीक हो गया। इसका जो सेकंड मेथड है वो आपकी बुक में डिस्कस नहीं किया गया, एफएससी की टेक्स्ट बुक में, मगर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उसको देख लेंगे कि ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करने का एक और शॉर्ट मेथड है, वो हम देख लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम बात कर लेते हैं इसके जनरल कॉन्सेप्ट की। ये डेरिवेटिव कैसे आता है, आपने प्रूव कर दिया, ये देखिए, ये आपने आपके सामने है, ये आपने प्रूव कर लिया इसका कि यार इसका डेरिवेटिव क्या आता है। हम अपने सारे इस लेक्चर का निचोड़ एंड वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी एंड वाली स्लाइड, जिसमें मैं इस सारे अपने लेक्चर का निचोड़ डिस्कस करूंगा कि किस तरह आप किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ए की पावर एक्स वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए ना, लाइक ए की जगह मैं 5 यूज कर दूं तो यार ये 5 विद पावर x बन जाएगा, 5x बन जाएगा। ठीक हो गया। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कोई भी इस तरह का एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है। तो उसका आप डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, तो हम इसका देख लेते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्या हम रूल्स या क्या हम जनरल कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे जिसके थ्रू हम किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव आसानी फाइंड कर सकते हैं। अभी हम उसकी बात करने लगे हैं जी। ये मेरे लेक्चर का निचोड़ है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने अपने अल्फाज में लिखा है, आसान अल्फाज में बयान किया है ताकि स्टूडेंट्स के लिए समझना आसान हो जाए। ठीक है, उर्दू में मैंने डिस्कस किया है इसको, तो आपके लिए ये डेरिवेटिव किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फाइंड करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, पहली लाइन है जी कि ए की पावर एक्स, ए रेज टू पावर एक्स वाला जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है, का डेरिवेटिव लेते हुए हूबहू वही फंक्शन जवाब में आता है जिसका हम डेरिवेटिव ले रहे हों। कहने का मतलब ये कि जिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आप डेरिवेटिव ले रहे हो उसका डेरिवेटिव लेकर फिर वही आंसर आएगा। लाइक 5 रेज टू पावर एक्स का आप डेरिवेटिव ले रहे हो तो 5 की पावर एक्स का डेरिवेटिव लेकर आंसर क्या आएगा, 5 रेज टू पावर एक्स ही आएगा। हूबहू वही फंक्शन जवाब में आएगा जिसका हम डेरिवेटिव ले रहे होंगे। आप 10 की पावर एक्स का ले ले डेरिवेटिव, 10 की पावर एक्स का, तो इसका डेरिवेटिव लेकर के आएगा 10 की पावर एक्स ही आएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फंक्शन की पावर का डेरिवेटिव लिया जाता है। इसके बाद आपके फंक्शन की पावर का डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे पावर में क्या है, एक्स, आप आगे क्या लेंगे, एक्स, नेक्स्ट क्या लेंगे, एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने सोल्व की, एक एग्जाम्पल मैं अभी आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ, और साथ एल एन ए मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। ठीक हो गया। आप पीछे देख चुके हैं कि यार सिंपल एक आपके पास कांस्टेंट नंबर हो ए की पावर एक्स, तो उसका डेरिवेटिव आया था ए एक्स एल एन ए। ठीक है, यहाँ पे पावर का डेरिवेटिव लिया गया था, मगर पावर क्या थी यहाँ पे एक्स, तो एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लेना था, तो यहाँ पे वो कितना आना था, 1 आना था। ठीक है, तो ये मैंने जनरल कॉन्सेप्ट लिखा है अपने आसान अल्फाज में कि यार अगर आपके पास ए की पावर एक्स वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो उसका आपने डेरिवेटिव लेते हुए जिस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव लेने को कहा गया होगा, लाइक ए की पावर 2x का आपको डेरिवेटिव लेने को कहा गया है, तो इसका डेरिवेटिव लेकर हूबहू वही फंक्शन आ जाएगा जवाब में जिसका आपने डेरिवेटिव लेना था। ए की पावर 2x का डेरिवेटिव लेना था ना, ये एग्जांपल में देख लें, तो ए की पावर 2x ही आएगा। और साथ हमने एंड वाली लाइन में लिखा कि एल एन ए आपने मल्टीप्लाई करवाना है, ये मैंने एल एन ए साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, डॉट वैसे ही, और फिर आपने लेनी पावर का डेरिवेटिव, आपने इसकी पावर का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, पावर का डेरिवेटिव लाजमी लिया जाएगा, चाहे वो अकेला x ही हो। x के केस में वो सिंपली 1 आ जाएगा, तो वहां पे लेने की वैसे तो जरूरत नहीं है, मगर पावर का डेरिवेटिव आपने लेना होता है। ठीक है, हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है ए की पावर 2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये सेकंड लाइन के मुताबिक वही फंक्शन जवाब में आएगा जिसका हम डेरिवेटिव ले रहे होंगे। ए की पावर 2x का डेरिवेटिव लें तो आपके पास ए की पावर 2x ही आ जाएगा। साथ एल एन ए, एंड वाली लाइन के मुताबिक एल एन ए आपने साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ये लाजमी याद रखिएगा। ठीक है, डॉट, फिर उसके बाद पावर का काम आ जाएगा, पावर का डेरिवेटिव लेना है। पावर क्या है आपके पास, 2x, 2x का आप डेरिवेटिव लेंगे, 2 आपके पास क्या नजर आ रहा है आपको, कोफिशिएंट, तो ये डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा क्योंकि कोफिशिएंट का डेरिवेटिव नहीं लिया जाता। ये हम बहुत बार कर चुके हैं, ये चीज़ बहुत दफ़ा रिपीट हो चुकी है। तो ये 2 बाहर निकल गया है, हम सिंपली x का x के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास 1, 2 इंटू 1 विल बी इक्वल टू 2, वो इस चीज़ के साथ सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा और एट द एंड ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। ठीक है, अभी हम एक एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं, आपके सामने है जी। हम ले लेते हैं 5 की पावर, लेट फंक्शन y इज इक्वल टू 5, कॉन्स्टेंट ले लिया, उसकी पावर ले ली हमने एक्स स्केयर,
सिंपली एक्स भी हो सकता था, हमने उसकी पावर ले ली एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा कम्प्लेक्स करके इसको सोल्व करते हैं। हम दोनों साइड्स पे क्या कर लेते हैं जी, डिफरेंशिएट कर लेते हैं एक्स के हिसाब से। राइट साइड पे आपको वेरिएबल क्या नजर आ रहा है, इक्वल टू की राइट साइड पे एक्स, तो हमने हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से डेरिवेटिव फाइंड करना, तो हमने एक्स के हिसाब से दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव ले लिया। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद इधर भी डेरिवेटिव हमने ले लिया 5 एक्स स्क्वायर। तो जो पिछला मैंने पिछली स्लाइड में आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि यार आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हुए हूबहू वही फंक्शन जवाब में लिखना है जिसका हम डेरिवेटिव ले रहे होंगे। ठीक है, आप 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव ले रहे हैं ना, सॉरी यार ये मैं मिस्टेक कर गया यहाँ पे, ये 5 बेस में आना है, इसकी पावर में आना है एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स स्क्वायर है इसकी पावर में आएगा। ठीक हो गया। अब हम 5 की पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इसका जवाब ले आएगा डेरिवेटिव लेकर 5x स्क्वायर ही आएगा सिंपली। ठीक हो गया। इसके बाद क्या होगा, 5x स्क्वायर आ चुका, इसके बाद क्या करना है कि इसकी जो पावर है उसका डेरिवेटिव ले लेना है हमने। इसकी पावर क्या थी जी, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और साथ ln ए मल्टीप्लाई करवाना, ये चीज़ हम तो स्किप करने लगे थे, ln 5 हो जाएगा। ठीक हो गया, आपके पास सिंपली ln 5 हो जाएगा, ये चीज़ ln 5 हो गई। ठीक है, ये मैंने पीछे लिखा है कि साथ ln ए मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई क्या होगा ln 5, ये बन गया 5x स्क्वायर ln 5 डॉट फिर पावर का डेरिवेटिव लिया जाना है। यार इसको कबूल कीजिएगा जैसा भी है, क्योंकि मेरे पास अभी नोट पैड नहीं है जिसके थ्रू मैं, टैब भी नहीं है मेरे पास अभी, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है कि जिसके थ्रू मैं डिजिटल राइटिंग कर सकूं। तो मेरे से जैसे लिखा जाता है आप इसको काइंडली एक्सेप्ट कीजिएगा। ये साथ ln 5 वैसे ही है। ठीक हो गया, आपने पावर का डेरिवेटिव लेना था, ये साथ तो चीज़ मैं वैसे लिख के जा रहा हूँ। पावर आपके पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर, आपने उसका डेरिवेटिव लेना है बाय सिंपली यूजिंग पावर रूल। आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बहुत जगह फाइंड कर चुके हैं, इसका डेरिवेटिव सिंपली क्या आ जाएगा 2x। ठीक हो गया। अब ये ln 5 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ln 5 एक अलग चीज़ है। ठीक हो गया, और ना ही ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आप कहेंगे ये 2 ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नो, ये हमारा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, और ये हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा 5x स्क्वायर डॉट ln 5, तो आपके पास पहले ही है वो साथ वैसे ही आपने लिख दिया है, और पावर का डेरिवेटिव लेकर क्या आया आपके पास 2x, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें और इसको स्टार्ट में लिख दें 2x, ऐसे सिंपली लिखा जाएगा। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ना ये इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ना ये इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये है लॉग फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, नेचुरल लॉग फंक्शन है ये। ठीक हो गया, ये हमारे पास 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया। इसी तरह आप किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो जो थोड़े कम्प्लेक्स क्वेश्चन है वो हम एक्सरसाइज में देख लेंगे, आपकी एक्सरसाइज 2.6 में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी कंसेप्ट के थ्रू फाइंड आउट किए जाएंगे, वो क्वेश्चन सोल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप इसको नोट कर लीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ लगी होगी जो कि हमने आज टॉपिक डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ओके जी, थैंक यू।